तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं आईडीबीआई बैंक से आप पर्सनल लोन किस तरीके से ले सकते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं या जहां तक जितने भी मैंने गवर्नमेंट बैंक देखे हैं तो ये भी एक गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन अदर बैंक्स की अगर हम बात करें तो उसके कंपैरिजन में यहां से पर्सनल लोन लेना आपके लिए काफी आसान है। लेकिन इसके लिए आपको ये पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और बहुत ही बारीकी से इसके जितने भी डिटेल्स हैं उसको समझना पड़ेगा, जिससे कि आप लोन लेने का जो प्रोसेस है उसको कहीं भी किसी भी तरीके से मिस ना करें और आपको लोन को अप्लाई करने में बहुत ही आसानी हो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर ही करें। हम इसी तरीके के ढेर सारे लोन और क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पर्सनल लोन जैसा कि हर वीडियो में मैं बताता हूं कि एक्सेप्ट जो आपका सट्टेबाजी होता है उसको छोड़ के आप किसी भी जरूरत के लिए ले सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, चाहे आपकी मेडिकल इमरजेंसी हो, होम रिनोवेट आपको कराना हो, या मैरिज का आपका एक्सपेंस हो, या मार्जिन मनी को मैनेज करना हो, या आपको ट्रेवल हो, आपका एजुकेशन का जो खर्चे होते हैं पढ़ाई के उसको हो, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हो, या आपको लैंड के लिए आपको मनी की जरूरत है, अर्जेंट नीड है, तो इसके लिए आप यहां पे इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं। अब देखिए इसके एलिजिबिलिटी की यहां पे बात करें तो फ्रेंड्स यहां पे आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके सैलरीड कस्टमर्स हैं जिनका अकाउंट यहां पे आईडीबीआई बैंक में है वो इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका सैलरी अकाउंट है तो। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशंस हैं कि अगर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है फिर भी आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं जो भी कंफर्म्ड या परमानेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के कंपनीज में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, साथ ही साथ किसी मल्टीनेशनल कंपनी मतलब एमएनसीज में आप हो, या लिमिटेड कंपनी में हो मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो, या किसी भी अदर रेप्यूटेड अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप हो, भले ही आपका आईडीबीआई बैंक में अकाउंट हो या ना हो, आप यहां लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मिनिमम आपकी सैलरी का अगर हम यहां पे बात करें तो पर एनम मींस पर ईयर आपका जो टोटल सैलरी है वो आपका 1,80,000 तक कम से कम होना चाहिए। एज की बात करें तो मिनिमम यहां पे 21 ईयर्स आपका होना चाहिए। साथ ही मैक्सिमम एज की अगर हम यहां पे बात करें तो आपका 60 इयर्स तक आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से आप देखिए लोन टेनर की बात करें तो मिनिमम आपका 12 मंथ्स और मैक्सिमम आपको 60 मंथ तक के लिए ये लोन यहां पे मिल सकता है। मिनिमम जो लोन का अमाउंट है वो 25,000 तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 5 लाख तक के लिए यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए यहां पे इंटरेस्ट टाइप की अगर हम बात करें तो यहां फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सैलरीड पर्सन अगर लोन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके लिए। उसके बाद से प्रोसेसिंग फी यहां पे देखिए बहुत ही कम है, यहां पे दिया हुआ है 1% ऑफ द लोन अमाउंट सब्जेक्ट टू मिनिमम 2500, मतलब मिनिमम जो आपका है 2500 तक का आपका जो प्रोसेसिंग फी है वो लोन के लिए लगता है, या जो भी आपका लोन अमाउंट है उसका 1% तक का लग सकता है, मतलब 2500 से कम आपको नहीं लगेगा यहां पे। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर चार्जेस की। तो यहाँ आपको पार्ट पेमेंट की परमिशन दी जाती है लोन डिसबर्स होने के 6 मंथ के बाद। मैक्सिमम अगर पार्ट पेमेंट की बात करें तो 10% आप आउटस्टैंडिंग जो आपका लोन होता है उसका आप कर सकते हैं, और मिनिमम की अगर बात करें तो 10,000 आप यहाँ कर सकते हैं, इससे कम आप पार्ट पेमेंट नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो 1 साल में आप पार्ट पेमेंट केवल 3 बार ही कर सकते हैं, जिसमें कम से कम आपका 2 पार्ट पेमेंट के बीच में 90 डेज का आपका डिफरेंस होना ही चाहिए। साथ ही अगर हम यहां पे बात करें कि अगर आप पार्ट पेमेंट करना चाहते हैं 6 मंथ से पहले तो यहां पे आपको 2% जो भी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है उसका 2% यहां पे प्लस जो भी टैक्स होगा वो आपको देना पड़ेगा। आफ्टर 6 मंथ अगर आप पार्ट पेमेंट करते हैं तो आपको किसी भी तरह का चार्ज कोई भी नहीं देना पड़ेगा। आप देखिए फोरक्लोजर अगर चार्जेस की बात करें तो कोई भी लोन अगर आप फोरक्लोजर कराते हैं यहां पे तो 24 मंथ्स के बाद आप उसको करा सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको यहां पे नहीं लगेगा। साथ ही अगर आप 12 मंथ्स के पहले यहां पे उसको फोरक्लोजर कराना चाहते हैं तो 2% जो भी आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट होगा उसका 2% आपको यहां पे देना पड़ेगा, चार्ज लगेगा। लेकिन अगर यहां पे देखिए 12 मंथ्स के बाद और 24 मंथ से पहले अगर आप फोरक्लोजर कराना चाहते हैं तो यहां आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट का आपका 1% लगेगा। साथ ही साथ अगर टॉपअप लोन की भी बात करें तो उसकी भी फैसिलिटी यहां पे आपको मिलने वाली है, जो कि केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका लोन अकाउंट इस बैंक के पास है और कम से कम 12 मंथ्स हो चुके हैं और आपका जो रिपेमेंट रिकॉर्ड है लोन का वो बहुत ही अच्छा हो, तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं।
तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी डिटेल्स हमने जाने। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल नहीं हैं, अगर आप जॉब नहीं करते हैं और अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है तो आप इस लोन को किस तरीके से ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप भी इस लोन को ले सकते हैं, लेकिन आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप इस बैंक के साथ होना चाहिए। मतलब इस बैंक में आपका पहले से कोई ना कोई अकाउंट होना चाहिए। हो सकता है आपका जो है कि लायबिलिटी का अकाउंट हो सकता है, एसेट का अकाउंट हो सकता है। किसी ना किसी भी तरीके से आप इस बैंक से अगर जुड़े हुए हैं, इसके ऑलरेडी कस्टमर हैं, तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर हम बात करें यहां पे, अगर आपका सैलरी अकाउंट पहले से इस बैंक में है तो यहां पे आपको इनबिल्ट ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी मिलती है। जी हां दोस्तों, ओवरड्राफ्ट लोन की भी फैसिलिटी मिलती है। मतलब आप अपने अकाउंट में पड़े हुए पैसे से ज्यादा पैसा वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि आखिर आप इस लोन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो आपका है ऑफलाइन। ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए आपको नीचे देखिए एक टोल फ्री नंबर यहां पे दिया हुआ है। यहां पे आप कॉल करके अपने एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या अदर जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है आप जानकारी ले सकते हैं। नीचे आप कॉमेंट भी कर सकते हैं, हम भी आपको इंफॉर्मेशन डेफिनेटली देने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें तो आप ब्रांच विजिट कर सकते हैं और वहां जाके इसके बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। और आप कॉल बैक के लिए भी यहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गेट इन टच का जो ये बटन दिखाई दे रहा है, जिसका लिंक मैं डायरेक्टली आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ये फॉर्म भर सकते हैं। खुद ही बैंक आपको कॉल करेगा और आपको लोन की पूरी जानकारी देगा। जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है आप यहां से पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि आखिर आप इस लोन के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। तो यहां पे देखिए, आप IDBI बैंक की वेबसाइट पे जैसे ही जाते हैं तो यहां पे आप लोन वाले सेक्शन में जाते हैं और लोन वाले सेक्शन के बाद से आप पर्सनल लोन के सेक्शन में जाते हैं। उसे ओपन करते ही सबसे पहले ऊपर ही आपको यहां पे अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, जहां पे जाके आप इसको डायरेक्टली क्लिक करके अपने इंफॉर्मेशन भर सकते हैं और यहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन यहां पे आपको भरनी है। तो यहां देखिए, यहां पे एक विंडो ओपन होके आ रहा है, जहां पे ये दे रहा है कि क्या आप एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हैं, IDBI बैंक के साथ आपका पहले से अकाउंट है, तो आप यहां पे यस क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो नो क्लिक करेंगे। तो देखिए यहां पे जैसे ही आप यस क्लिक करते हैं तो यहां पे आपका जो कस्टमर आईडी है वो फिल करना है और अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद से जनरेट OTP, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP आएगा और उसके थ्रू आप यहां पे लोन के लिए आगे का जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे भर पाएंगे। अगर आप इसके पहले से कस्टमर नहीं हैं, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप नो पे क्लिक कर देते हैं तो सामने आपका इस तरीके से एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाता है। यहां पे देखिए, सबसे पहले आपको अपना सैल्यूटेशन यहां पे चूज करना होगा, मिस्टर, मिसेस या मिस जो भी है। उसके बाद से फर्स्ट नेम आपका, फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम आपको डालना होगा। आफ्टर दैट आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस, वो यहां पे पूरा का पूरा डालना होगा, सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद से आपका परमानेंट एड्रेस यहां पे डालना होगा। फिर आपका मोबाइल नंबर और फोन नंबर आपको यहां पे डालना होगा। देन आपका ईमेल एड्रेस और उसके बाद से आपको डेट ऑफ बर्थ भी यहां पे सेलेक्ट करना होगा। जेंडर यहां पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल या फीमेल। उसके बाद से आपका मैरिटल स्टेटस है, आप सिंगल है, मैरिड है, ये सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आपका पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहां पे यस क्लिक कर दीजिए और साथ ही यहां पे अभी जस्ट एक बॉक्स बन जाएगा, उसमें आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। उसके बाद से आपका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है, मतलब आप क्या हैं, किस लेवल पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। सैलरीड इंडिविजुअल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हैं, या आप नॉन रेसिडेंट इंडियन हैं, आप NRI हैं। आपको जो भी हैं यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देन आप देखिए टाइप ऑफ लोन रिक्वायर्ड, किस तरह के लोन की आपकी जरूरत है। तो आपको होम लोन चाहिए, ऑटो लोन, पर्सनल लोन या एजुकेशन लोन। तो यहां पे चूंकि हम पर्सनल लोन के लिए बता रहे हैं, इसलिए पर्सनल लोन आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको कितने लोन की जरूरत है वो यहां पे आप फिल कर देते हैं। एंड देन ओन कंट्रीब्यूशन आपका कितना है वो आप यहां पे डाल देते हैं। उसके बाद से कितने टाइम के लिए आपको लोन चाहिए, कितने मंथ के लिए चाहिए, वो आप यहां पे सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यार लास्ट में आपको अपना इनकम डिटेल्स फिल करना है। आपका अगर कोई एक्सिस्टिंग लोन है तो वो आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद से आपका टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कितना है जॉब में वो डाल देना है। एंड देन आपका कितने साल का अभी सर्विस जॉब बचा हुआ है वो आपको यहां पे डाल देना है। उसके बाद से IDBI के कौन से ब्रांच में अपने लोन को आप प्रोसेस कराना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्टेट यहां पे, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट एंड देन आपको ब्रांच को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद से फाइनली आपको नीचे सबमिट का बटन दिखाई देगा। अभी स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा क्योंकि मैंने जूम किया हुआ है, तो नीचे जस्ट सबमिट का बटन आपको दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक कर देते हैं और यहां आपको लोन एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है। जस्ट आपको विद इन 24 आवर्स या विद इन अ वीक यहां से
आईडीबीआई बैंक के जो इंप्लॉई हैं वो कॉल करते हैं और आगे का आपको प्रोसेस बताया जाता है और आपको लोन इजीली यहां से मिल जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यहां आपको बैंक में विजिट करने के लिए बोला जा सकता है, तो इसके लिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको पहले से ही रेडी रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर इसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहां पे अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपको देना पड़ता है अपना इनकम प्रूफ, जिसके लिए आपको अपना 3 महीने का लेटेस्ट सैलरी स्लिप देना पड़ता है। उसके बाद से आपको 6 मंथ का अपना बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। दोस्तों, यहां आपसे बैंक पिछले 3 साल का या 2 साल का आईटीआर भी मांग सकता है, तो उसके लिए आप रेडी रहें। इसके साथ साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं तो बैंक आपसे यहां पे आपका जो इनकम प्रूफ है वो मांग सकता है, आपका जो भी इनकम का रिपोर्ट है उसे मांगा जा सकता है, तो वो भी आप रेडी रखें अगर आप इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए आपको लेके बैंक में जाना पड़ेगा और वहीं से आपका आगे का लोन का जो प्रोसेस है फाइनली कंप्लीट किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस लोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।